वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अंतरराष्ट्रीय संबंध। हम पढ़ रहे थे शीत युद्ध। अब तक हमने शीत युद्ध का अर्थ, उसके लक्षण, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण इन्हें जाना, पढ़ा, समझा। आज हमारे पढ़ने का विषय है शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध का विश्व पर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हमारे पढ़ने का विषय, समझने का विषय है। जब हमने शीत युद्ध को जाना था, अर्थ को समझा था, तभी हमने ये समझ लिया था कि शीत युद्ध में दुनिया दो भागों में बंट गई। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट जो पूंजीवादी गुट था, दूसरी तरफ सोवियत संघ का गुट जो साम्यवादी गुट था। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो शीत युद्ध का ये पड़ा कि विश्व गुटों में विभाजित हो गया, दो गुटों में विभाजित हो गया। ये नकारात्मक प्रभाव। और कोई भी देश या तो अमेरिका का समर्थक बन रहा है या सोवियत संघ का समर्थक बन रहा है, और जो जिसका समर्थक नहीं है वे उसे अपना दुश्मन मान रहे हैं। इस प्रकार की विध्रुवीयता पूरे विश्व में छा गई। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव है। दूसरा प्रभाव इसका ये पड़ा कि आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार हुआ। दुनिया में देशों को यह लगने लगा कि पता नहीं कब युद्ध की शुरुआत हो जाए। बारूद के ढेर पर लोग बैठे हैं और कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इस प्रकार का आतंक, एक भय लोगों के मन में, दुनिया में, विश्व में, राज्यों में घर करने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि शीत युद्ध का काल निलंबित मृत्युदंड के समान था। ये स्थिति थी। युद्ध नहीं था पर युद्ध कभी भी हो सकता है, इस प्रकार का भय सताने लगा था। तो ये भी एक प्रकार का प्रभाव था। एक प्रभाव ये पड़ा कि आणविक युद्ध की आशंका का भय था। कभी भी आणविक युद्ध हो सकता है, क्योंकि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार परमाणु बमों का उपयोग किया गया था, और अब ये भय सताने लगा कि परमाणु बम का पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो आणविक युद्ध की आशंका ये भी शीत युद्ध के कारण, क्योंकि जब तनाव बढ़ रहा है, जो जो तनाव बढ़ रहा था, जो जो घृणा का भाव बढ़ रहा था, लग रहा था कि पता नहीं कब संघर्ष फिर शुरू हो जाए और फिर आणविक युद्ध में वो बदल जाए। इस प्रकार की आशंका, इस प्रकार का भय, इस प्रकार का वातावरण दुनिया में बनने लगा। एक दुनिया, जैसा मैंने कहा, दो गुटों में बढ़ गई। तो सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का बोलबाला हो गया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये संधियां होने लगी और एक पर हमला, सब पर हमला, ऐसा माना जाने लगा। तो दुनिया सैनिक संधियों में और सैनिक गठबंधनों में बंधने लगी। ये भी शीत युद्ध का ही एक प्रभाव है। एक प्रभाव है शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा ने जन्म ले लिया। हर एक देश जिस पैसे को मानव विकास के लिए, मानव कल्याण के लिए खर्च करना है, उस पैसे को शस्त्रों पर खर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनना, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति के लिए होड़, और ये शीत युद्ध में होने लगी। और इसके लिए शस्त्रीकरण बढ़ने लगा और शस्त्रों के लिए, शस्त्रों के ऊपर बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च होने लगा। कैनेडी ये कहते हैं कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाने लगे। तो ये प्रभाव शीत युद्ध का। शीत युद्ध का एक प्रभाव ये भी पड़ा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण हो गया। यांत्रिकीकरण का मतलब है कि मशीन के जैसे, बस या तो आप हमारे साथ या आप उनके साथ, इस प्रकार का हो गया। दुनिया दो गुटों में, या तो आप पूंजीवादी बनो या आप साम्यवादी बनो। इस प्रकार का वातावरण उस शीत युद्ध के काल में जन्म ले। फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। शांति की बात कर रहे थे तो भी वो युद्ध की बात लगने लगी, ऐसा हो गया। एक सैनिक दृष्टिकोण, हमेशा संघर्ष, हमेशा अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश, ये राज्यों के अंदर ये भाव जन्म लेने लगा और एक सैनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति क्षीण हो गई। शक्ति क्षीण इसलिए हुई कि दोनों देश जो महाशक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे।
एक के प्रस्ताव को दूसरा नकार रहा था। तो इसके कारण जो शांति के लिए प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जाने थे, जो मानव कल्याण के कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ को किए जाने थे, उन कल्याण के कार्यों में और शांति के प्रयासों में बाधा आने लगी और संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति क्षीण होने लगी। न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की बल्कि सुरक्षा परिषद, जिसका काम ही दुनिया में शांति की स्थापना करना था, उस सुरक्षा परिषद में भी इन दोनों देशों के द्वारा जब वीटो का गलत इस्तेमाल होने लगा, अवसरवादी तरीके से इस्तेमाल होने लगा, तो वो सुरक्षा परिषद भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुई और सुरक्षा परिषद भी कमजोर होती नजर आई। एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, मानव कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई, क्योंकि जिस पैसे को मानव कल्याण के लिए खर्च करना था, वो पैसा तो अपने आप को शक्तिशाली बनाने दिखाने में खर्च होने लगा, शस्त्रीकरण में खर्च होने लगा। तो मानव कल्याण के कार्य, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ को करने थे, चाहे वो राज्यों को अपने देश में करने थे, वो उस अनुपात में नहीं हो पाए जिस अनुपात में उनको होना चाहिए था। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ा। ये तो वो प्रभाव थे जो कि शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव थे। शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, और सकारात्मक प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जन्म दिया। जो इन दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे, उन देशों ने अपना एक आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेहरू, नासिर, टीटो, इनके प्रयासों के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन चला और उन्होंने अपने आप को एक अलग, दोनों गुटों से पृथक एक नव स्वतंत्र देशों का एक संगठन नया खड़ा किया। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव था जो इस शीत युद्ध के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमें न इनके साथ जाना है न इनके साथ जाना है, हमें तो सही का साथ देना है, गलत का विरोध करना है, और इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निरपेक्ष आंदोलन को चलाया। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। हर एक राज्य को ये लगा कि हर एक गुट को भी ये लगने लगा कि हमको इन देशों की जरूरत है, और इसलिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास होने लगा। फिर शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक विकास हुआ, और खास करके बमों के माध्यम से आणविक शस्त्रों की तरफ ये विकास, तकनीकी का विकास हुआ, क्योंकि नए नए शस्त्रों की खोज होने लगी, उनका विकास होने लगा, तो आणविक शक्ति का विकास हुआ। एक इसका प्रभाव ये पड़ा कि सुरक्षा परिषद की बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय लेने का कार्य महासभा के द्वारा होने लगा। तो महासभा के द्वारा होने का मतलब ये हुआ कि अधिकांश देशों का उसमें सहभागिता थी। तो ये भी एक सकारात्मक प्रभाव था। और एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि राष्ट्रों की विदेश नीति जो अब तक आदर्शवादी हुआ करती थी, वो यथार्थपरक होने लगी, यथार्थवादी विदेश नीतियों का संचालन होने लगा। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे जो शीत युद्ध के पड़े, पर अधिकांश प्रभाव शीत युद्ध के नकारात्मक थे, जिसने दुनिया में भय का वातावरण बनाया, जिसने दुनिया को घृणा की भावना से भरा, जिसने दुनिया को सैनिक संगठनों और सैनिक संधियों में बांधने की कोशिश की। तो इसलिए शीत युद्ध के प्रभाव को नकारात्मक दृष्टि से ज्यादा देखा जाता है। 1989 में जब सोवियत संघ ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति को अपनाना शुरू किया गोर्बाचोव के समय, और फिर उन्होंने खुलेपन को अपनाया, धीरे धीरे उन्होंने ये समझा कि संघर्ष से विकास नहीं होगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर के निर्णय लेने लगे। तो धीरे धीरे शीत युद्ध अवसान की ओर बढ़ा। पूर्वी यूरोप के देशों से साम्यवाद विदाई लेने लगा, अधिकांश देशों से साम्यवाद चला गया, और दिसंबर 1991 के आते आते तो सोवियत संघ से ही साम्यवाद समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो उसके बाद शीत युद्ध अवसान की तरफ बढ़ा। हालांकि शीत युद्ध, वो शीत युद्ध जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, वो उसका अवसान हो गया, पर आज भी दुनिया के कई देशों के बीच में घृणा का भाव, संघर्ष का भाव, विचारों के आधार पर लड़ाई का भाव, हस्तक्षेप करके दूसरे को नीचे दिखाने का भाव जो पनप रहा है, वो चाहे चीन के माध्यम से हो, चाहे अमेरिका के माध्यम से हो, ये जो भाव है, ये भाव कहीं न कहीं फिर से नव शीत युद्ध की तरफ बढ़ने वाला कदम कहा जा सकता है। आशा की जानी चाहिए कि इस प्रकार का शीत युद्ध भी बहुत जल्द समाप्त